Hello students, welcome back to my channel PDM classes. Today I will teach you percentage chapter number 10 and इसके हम आ गए हैं 15 क्वेश्चन पर 13 और 14 भी मैंने सॉल्व करवा दिए थे. In a election there were two candidate A and B. A और B कैंडिडेट हैं टू इलेक्शन में, टू पार्टी हैं. The total number of the voters in this constituency was 60,000. टोटल वोट डालने वाले हैं 60,000 एंड 80% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड. उसमें से 80% वोट डाली गई हैं, यानी कि टोटल थे 60,000 पर उसके 80% वोट डाली हैं. इफ़ 60% ऑफ पोल्ड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ ए, यानी कि जितनी वोट डली हैं 80% डली हैं और उसमें से भी 60% किसको मिल गए, किसके फेवर में आई हैं वोट, ए के फेवर में. हाउ मैनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी, तो बी को कितनी वोट मिली हैं, तो इसको कर लेते हैं 100. क्वेश्चन नंबर है हमारा 15. तो उन्होंने कहा है कि टोटल वोटर्स है ना वो हैं, टोटल वोटर्स हैं हमारे 60,000 हो गए. और कितनी इसमें से कितनी वोट पड़ी हैं, वोट आई हैं टोटल वोट वर पोल्ड, टोटल वोट्स वर पोल्ड है 80%. तो पहले तो हमें इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी कि वोट कितनी पड़ी है हमारे, कितनी वोट पोल्ड हुई हैं. तो 60,000 का 80%, 0 से 0 कट, इस 0 से ये वाली 0 कट, यानी कि 48,000 वोट, 48,000 वोटर्स ने वोट डाली है. अब उसका 60%, यानी कि इस 48 का 60% किसको मिल गया है, ए के फेवर में गई है वोट. तो ए गेन लिख देते हैं. ए गेन कितने परसेंट वोट, 60% ऑफ टोटल, यानी कि देखो इतने जो नहीं तो आए थे 60%, 60,000 थे वोट डालने वाले लेकिन 80% ने वोट डाला, यानी कि 48,000 वोटर्स ने वोट डाली हैं और उसका भी 60% ए के फेवर में मिला है. तो बी को कितनी वोट मिली है, तो पहले इसका 60% निकाल लेते हैं. 48 का सीधा सीधा 60%, नीचे 100 आ गया, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो यहाँ पर आ गया है 8 6 8 जा 48, 4 6 4 जा 24 और 4 28 और 1 2 2 0, यानी कि इसमें से 28,800 वोट मिल गई हैं ए को. तो बी को कितनी मिली हैं, टोटल वोट लिख देते हैं यहाँ पर. टोटल वोट थी, टोटल वोट है हमारी 48,000 और ए गेन ए को कितनी मिली हैं, ए को मिली है 28,002, यानी कि 18 में से 9 और 1, यानी कि बी गेन, बी को कितनी मिली हैं, बी रिसीव्ड 19,200 वोट बी को मिली है, क्योंकि 48 में से 28,800 तो ए को मिल गई हैं और तो बी को कितनी में वोट मिली है, इतनी. ये हमने कर लिया है सॉल्व. अब हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर है 16. द प्राइस ऑफ ए शर्ट, प्राइस ऑफ ए स्वेटर, नहीं शर्ट वाले पे 16 पे. द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज रिड्यूस, कम हो गया है बाई 12% इन ए डिस्काउंट सेल, यानी कि जो भी उसका प्राइस था उसका 12% क्या हो गया है, कम हो गया है. इफ़ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज 1118, अगर उस वो जो प्रेजेंट है 1118 की है, तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, यानी कि डिस्काउंट होके जो है वो हो गई है अब इतने की, तो उसका प्रेजेंट प्राइस कितना है.
तो देखो सबसे पहली बात तो देखने की ये है, अगर मान लो उस शर्ट का था प्राइस 100, तो शर्ट प्राइस लेट बी द शर्ट प्राइस, लेट प्राइस मान लेते हैं पहले था 100 रुपीज़। अब कितने परसेंट बढ़ा रिड्यूस हुआ है, वो हुआ है 12% है। reduced प्राइस वो है हमारा 12%। यानी कि अगर 12% 100 को पूरा मानते हैं, अगर हमारा 12% कम हो गया है तो तो अब कितने परसेंट है किसी चीज़ का, मान लो इसको हम 100 की जगह एक्स भी मान सकते हैं, एक्स से और अच्छी तरह से सॉल्व होएगा। एक्स मान लेते हैं हम इसको, 100 की जगह हम एक्स मान लेते हैं। मान लो किसी चीज़ का था प्राइस एक्स और अब उसका 12% कम हो गया, तो 12% अगर मान लो किसी चीज़ का कम हो गया तो वो कितना बच गया, 88% बच गया। यानी कि एक्स का है ना, एक्स मान लिया हमने इसको, एक्स का जो 88% है ना वो अब प्राइस है, वो है जो कि कितना है 1188 रुपीज़। तो यानी कि 88% किसी चीज़ का 1188 है। तो अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, इधर लेके जाएंगे ना, इज इक्वल टू के इधर लेके जाते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। यानी कि यहाँ बाई में है ये 100, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 88 हमारा नीचे आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा, बाई में आ जाएगा। तो 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 0 के 0, 11 8 जा 88। तो अब इसको 4 2 जा 4 2 जा 4 5 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 4 जा। यानी कि अब हमारा आ गया है 54, मल्टीप्लाई यहाँ रफ करके देख लेते हैं। 54 मल्टीप्लाई 25, 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125 और 10 135। यानी कि पहले इस शर्ट का प्राइस था 1350 रुपये और अब कितना हो गया है इसका प्राइस, अब हो गया है 1188 रुपये। यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया है हमारा, प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 1350 रुपीज़। ये हमने कर लिया है 100। अब हम आ गए हैं इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया, द प्राइस ऑफ ए स्वेटर इज इंक्रीज। इसमें घटा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसमें इंक्रीज हुआ है। किसी स्वेटर का प्राइस है ना वो इंक्रीज हो गया है 8%। तो इफ़ द इंक्रीज प्राइस इज 1566 रुपीज़, तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। प्राइस इसमें भी हमने ओरिजिनल ही निकालना है, इसमें घट गया था बट इसमें बढ़ गया है। मान लो किसी चीज़ को का प्राइस है 100, तो अब उसका कितना हो गया है 108। तो 108 जितने परसेंट बढ़ा है तो वो 108 हो गया है और उसका प्राइस भी बता दिया है। तो उसी की तरह एक्स मान के हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि और ओरिजिनल प्राइस हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। लेट बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ स्वेटर इज एक्स। और इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है हमारा यहाँ पर 8%। 8% हमारा हो गया है यहाँ पर इंक्रीज। तो अब ये इंक्रीज होके कितना हो गया है 1566। तो एक्स का 8% जो है वो है 1566। तो एक्स को यहीं रहने देते हैं। ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ हमें निकालनी है उसको यहीं रहने देंगे, हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी है तो इसको यहीं रहने देंगे। और ये चीज़ें जो उधर जाती हैं तो उसके साइन हो जाते हैं उल्टे, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। जैसे 1566 यहाँ ये डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड में हो आ गया। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 8 जा और 2 3 जा।
तो ये नहीं, हमने इसको गलत इंक्रीज होके ये हो जाएगा 100। जैसे इसमें डिक्रीज किया था तो डिक्रीज होके हमारा माइनस हो गया था, तो अब ये इंक्रीज हो गए होके प्लस होगा। हमने इसको गलत कर दिया है यहाँ पर। इसको हम ऐसे नहीं, एक्स इंक्रीज हुआ है 8%, यानी कि 100 था तो 108 बन गया है अभी ये। तो किसी चीज़ का 108% कितना है हमारा 1566। तो एक्स को इधर ही रहने देंगे, 1566 मल्टीप्लाई 100 बाय 108, 108। तो 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 0 जा, तो ये हमारा 6 6 12 ये 3 पे जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 3 2 जा 3 2 जा। अब फिर से 3 पे जा रहा, 3 6 जा 3 1 जा 3 4 3 1 जा और 3 7 जा और 3 4 जा। 6 1 जा 6, 6 पे जा रहा है, 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54। तो यानी कि 29 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 4 14। यानी कि जो जो इसका पहले का जो ओरिजिनल रेट था, वो इसका ओरिजिनल रेट कितना था, ओरिजिनल प्राइस था इसका 1450 रुपीज़। और अब कितना हो गया है, इंक्रीज होके हो गया है अब ये 15। इंक्रीज और इंक्रीज रेट कितने थे, इंक्रीज प्राइस जो इन्होंने हमें बताया था 1566 था। इसमें हमने गलती से प्लस नहीं किया था, लेकिन इसको जब इंक्रीज होता है तो वो परसेंटेज में प्लस होता है, और डिक्रीज होता है तो जैसे मैंने पहले अपने क्वेश्चन में बताया था, डिक्रीज होता है तो वो माइनस होता है। तो ये 8% पड़ा था, तो 100 प्लस में 8, 108/100, और इसको इधर ला के हमने जैसे साइन उल्टे करके सॉल्व कर दिया। और जिससे हमें इसका ओरिजिनल प्राइस पता चल गया था 1450 था, जो कि इंक्रीज होके अब हो गया है 1566। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, और क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, आफ्टर स्पेंडिंग ऑफ 80% ऑफ हिज इनकम एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन ए चैरिटी। वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी की अपनी सैलरी के बारे में कोई बात कर रहा है कि भाई 80% उसकी इनकम का स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, और जो बचा एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन ए चैरिटी, जो भी उसके पास रिमाइंडर बचा, जो भी बची उसकी सैलरी, उसका 10% उसने चैरिटी में दे दिया। तो ए मैन हैज़ 46,260 रुपीज़ लेफ्ट विद हिम। तो उसके पास कितने रुपए बच गए हैं, इतने रुपए बच गए, फाइंड हिज इनकम। तो उसकी हमें इनकम फाइंड करनी है। तो तो इसकी इनकम को हम एक्स मान लेते हैं। तो इसकी इनकम को हमने मान लिया है, यहाँ पर इनकम है इसकी एक्स, और वो क्या कह रहा है 80% खर्च हो गई है। तो कितनी परसेंट खर्च हो गई है, 80%। तो हमारे पास कितनी बच गई में है स्पेंड इनकम है हमारी 80%। तो लेफ्ट कितनी गई, हमारी 20% बच गई है। अब जो 20% बच गई है उसमें से भी हमने 10% दे दिया है, यानी कि अब हमारे पास 20% बची है। 20% का भी कह रहा है 10% उसने चैरिटी में दे दिया है। तो कितना दिया है पहले तो ये देखते हैं, चैरिटी में कितना दे दिया है, 0 से 0 यानी कि 2% दे दी है
चैरिटी में, यानी कि जो लेफ्ट थी उसका 2% दे दी है, तो उसने स्पेंड कितनी कर दी, इसका मतलब टोटल इनकम में से उसने स्पेंड कितनी की। तो उसने स्पेंड किया है, टोटल इनकम में से 80 पहले स्पेंड कर दिया था और 2% अब उसने दे दी है चैरिटी में, तो उसने 82% इनकम जो है वो अपनी कर दी है स्पेंड, खर्च। और अब उसके पास लेफ्ट इनकम कितनी बच गई है, लेफ्ट इनकम 100 में से अगर मान लो 82% वो स्पेंड कर रहा है, तो उसके पास बच गई है 18%। तो लेफ्ट इनकम है हमारी 18%, तो एक्स की 18% इनकम उसके पास बची है, और जो कि उसने बता भी दिया है कि उसके पास कितने बचे हैं, 46,260 46,260 रुपीज़ उसके पास बच गए हैं। तो x को हम यहीं रख लेते हैं 46,260, यहाँ साइन उल्टे हो जाएंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 18। तो ये करते हैं डिवाइड, 3 6 जा और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 3 0 जा, और ये फिर से 9 10 12, हाँ जा रहा है, 3 2 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, अभी 2 फिर से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा और 2 0 जा, यानी कि उसकी इनकम, जो टोटल इनकम है उसकी, वो कितनी है, ये निकला ही एक्स मानी थी ना हमने इसका, टोटल इनकम है उसकी 2,57,000 रुपये है उसकी टोटल इनकम, यानी कि 2,57,000 उसकी है टोटल इनकम। अब हमने इसके कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व। अब आगे के क्वेश्चन देखने के लिए देखें मेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।